मैदान में उतार सकती है बीजेपी, लेकिन माना जा रहा है कि भोपाल से क्या नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा जब लिस्ट सामने आएगी। उस सूची में किसे मौका मिला है, भोपाल से किस चेहरे पर दांव लगाया है बीजेपी ने, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। भोपाल से नए चेहरे को मौका मिल सकता है। हालांकि आपको बता दें कि विदिशा से शिवराज सिंह चौहान का नाम फाइनल माना जा रहा है, नरोत्तम मिश्रा का भोपाल से और वीडी शर्मा का खजुराहो से। टिकट किनकी कट सकती है? फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि मंडला सांसद, इनका टिकट माना जा रहा है कि कट सकता है। मौजूदा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को हटाया जा सकता है, उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि मंडला से ही जो कि बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवार बनाया था, प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चुनाव हार गए थे। और इस बीच मंडला से दूसरे बड़े आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। ग्वालियर में बता दें कि विवेक होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह, इनकी टिकट कट सकती है। सतना से गणेश सिंह को भी यहां से इनकी टिकट काटी जा सकती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह, भोपाल से इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं दमोह से प्रहलाद पटेल का टिकट कट सकता है। किन नामों पर चर्चा लगातार चलती रही, हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा समेत ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर माना जा रहा है कि इन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोती हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुधीर जी, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद नामों का फाइनल नाम सामने आ जाएंगे। किसे कहां से मैदान में उतारा गया है? देखिए, बिल्कुल कुछ ही मिनटों का इंतजार है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में। उसके बाद में बीजेपी के तकरीबन 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जारी कर सकती है। इसमें मध्य प्रदेश के 22 से 24 उम्मीदवार हो सकते हैं। जिन बड़े चेहरों को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते का पहले टिकट काटे जाने की खबर सामने निकल कर आई थी, लेकिन अब मंडला से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, इनको वापस टिकट जो है बीजेपी देगी। मंदसौर से सूर्य गुप्ता को एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। रीवा से जनार्दन मिश्रा का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके टिकट पर गाज गिर सकती है। इनमें भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनका टिकट लगभग कटना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। ग्वालियर से भी विवेक सेजवलकर है, उनका टिकट काटा जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा उज्जैन से अनिल फिरोजिया, साथ ही साथ हम अगर बात करें तो बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन और इंदौर से शंकर ललवानी, ये वो नाम है जिनके टिकट पर कैची चल सकती है, यानी कि इनका नाम पहली सूची में नहीं हो सकता। इनके स्थान पर किसी नए चेहरे को बीजेपी मौका देगी और नए चेहरों में ये माना जा रहा है कि इंदौर से और उज्जैन से किसी महिला उम्मीदवार को बीजेपी चुनावी मैदान में लोकसभा में उतार सकती है। इसके अलावा बालाघाट से अगर हम बात करें तो वहां से वैभव पवार, बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ ही साथ मौसम बिसेन, ये दो सामने निकल कर आए थे। इनमें मौसम बिसेन की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। थोड़ी देर का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी जब बीजेपी पहली सूची लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी जारी करेगी। जी, हम दो चीज अगर समझने की कोशिश करें सुधीर जी, पहले ये कहा जा रहा था कि भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा जा सकता है क्योंकि बीजेपी भरोसा जता रही है शिवराज सिंह चौहान पर भोपाल से, लेकिन क्या विदिशा ही महत्वपूर्ण उनको सीट लगी, जिसके बाद शिवराज ने कहा कि मैं विदिशा से लड़ने को तैयार हूं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। क्या उस इच्छा को माना गया है तभी विदिशा उन्हें दी जा रही है? पहली चीज। और भोपाल से क्या नरोत्तम मिश्रा फाइनल माने जा रहे हैं? क्या और भी कोई इस फेहरिस्त में और भी नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, मैं शिवराज सिंह चौहान 4 बार विदिशा से सांसद रहे। उनका संसदीय क्षेत्र शुरुआत से विदिशा रहा है, लिहाजा विदिशा से उनका नाम जो पैनल गया था दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के पास में, उसमें प्रमुखता के साथ में था। और विदिशा के ज्यादातर कार्यकर्ता चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान ही विदिशा से चुनाव लड़े, लिहाजा विदिशा से शिवराज सिंह चौहान के टिकट पर मोहर लगी है और उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। भोपाल से जो नामों की चर्चा की जा रही थी उनमें नरोत्तम मिश्रा का नाम जरूर शामिल था, पर लेकिन इसके अलावा पूर्व महापौर आलोक शर्मा, ये स्थानीय कार्यकर्ताओं की पसंद बताया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि रायशुमारी के अंदर आलोक शर्मा का नाम प्रमुखता के साथ में कार्यकर्ताओं ने लिया था, लिहाजा आलोक शर्मा का टिकट भोपाल से तय हो सकता है। इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब सूची आएगी तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में आखिर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पसंद कौन से चेहरे हैं। जी, क्योंकि हमने देखा था कि जब 4 से 5 घंटे तक माथापच्ची हुई, उसके बाद यहाँ पर जो मैराथन हुई, बैठकें हुई, कसरत हुई, उसके बाद तमाम चेहरों पर रायशुमारी के बाद फाइनल फैसला लिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने मजबूत दावेदार,
क्योंकि राज्यसभा से अब उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। गुना ही उनकी फाइनल सीट, या फिर मान सकते हैं कि ग्वालियर चंबल आसपास से उनको मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा है और मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के अंदर और बीजेपी के अंदर दोनों पार्टियों के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े चेहरे के तौर पर ही जाने जाते हैं। ग्वालियर उनकी पिताजी की पुरानी सीट रही थी, पर लेकिन गुना से हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे, पर लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। जिस तरीके से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के अंदर मेहनत कर रहे थे, या कहना चाहिए कि ग्वालियर के अंदर जिस तरीके से उनके कार्यक्रम बनाए जा रहे थे, उसको देखकर हुए लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली पसंद ग्वालियर है। लिहाजा ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी जो ज्यादा जताई जा रही है। थोड़ी देर बाद जब सूची जारी होगी तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी कि गुना या ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन सी सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, आप सुधीर जी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हलचल है, इस बीच वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वैभव, पहली सूची सामने आएगी तो उसमें माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कई नामों पर मोहर लग सकती है। क्या जानकारी और क्या हलचल है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, चर्चा तो इसी तरीके से है कि कम से कम 6 जो है प्रत्याशियों का नाम घोषित किया जा सकता है इस पहली सूची में। और इसमें जो नाम सामने आ सकते हैं, संभावना है कि कांकेर लोकसभा सीट को लेकर के, महासमुंद लोकसभा सीट को लेकर, जांजगीर लोकसभा सीट, रायगढ़ लोकसभा सीट और सरगुजा लोकसभा सीट, इन सीटों पर नाम का ऐलान आज हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है। कुछ एक जगहों पर नाम को लेकर अभी भी माथापच्ची है, जैसे दुर्ग लोकसभा को लेकर के है, राजनांदगांव लोकसभा को लेकर के है, रायपुर लोकसभा को लेकर है, कोरबा लोकसभा को लेकर के है। ये 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां पे अभी भी थोड़ी सी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के नेताओं को माथापच्ची जो है इसमें करनी पड़ रही है। लेकिन बाकी सीटों को लेकर लगभग तय है नाम। दुर्ग में और राजनांदगांव में चूंकि विजय बघेल और संतोष पांडे को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी कहीं से भी नहीं है, इसलिए इन्हें रिपीट किया जा सकता है। लेकिन अगर रिपीट करना है तो उसके पर्याप्त कारण भी आपको बताने होंगे। इस वजह से दुर्ग और राजनांदगांव को लेकर के भी अभी हामी नहीं भरी जा सकती है। और मुझे नहीं लग रहा है कि आज पहली सूची आएगी तो ये दोनों लोकसभा सीटों का नाम हो सकता है। अगर हो गया तो आप मान के चलिए कि दोनों रिपीट भी हो रहे हैं। लेकिन बदलाव की गुंजाइश जहां पर नजर आ रही है वो रायपुर में नजर आ रही है, कांकेर में नजर आ रही है, महासमुंद में भी है, जांजगीर चांपा में भी है, और रायगढ़, बिलासपुर और सरगुजा, ये वो 3 सीटें हैं जहां पे तीनों ही विधायक बन गए। तीनों ही सांसदों को जो है विधानसभा चुनाव लड़वाया गया था और तीनों विधायक बन गए हैं, इसलिए यहाँ पे तो नए चेहरे सामने होंगे ही। लेकिन बाकी सीटों पर भी लगभग जो है बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। वैभव, अगर हम एक दो चीज समझने की कोशिश करें कि आपको क्या लगता है कौन कौन से चेहरे गायब हो सकते हैं, यानी कि टिकट कट सकते हैं? सरोज पांडे को लेकर क्या जानकारी है, उन्हें कहां से मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए, सरोज पांडे के नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा है और तमाम जो है नेताओं की तरफ से भी ये बात की जा रही है कि कोरबा लोकसभा के लिए उनके नाम को तय कर लिया गया है। लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध भी जो है वहां से उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी कोरबा में ना दिया जाए, किसी स्थानीय को ही जो है प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन महिला उम्मीदवारी को देखते हुए और सरोज पांडे के प्रभाव को देखते हुए, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में उनके प्रभाव को देखते हुए, राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में उनकी मौजूदगी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि कोरबा लोकसभा से सरोज पांडे उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन कहीं स्थानीय समीकरण का पूट चल गया, स्थानीय समीकरण को कहीं तवज्जो दिया गया, तो ऐसी स्थिति में फिर सरोज पांडे का नाम कट भी सकता है। बाकी अगर जगहों पे आप देखेंगे तो रायपुर में सांसद जो सुनील सोनी है, उन्हें लेकर के भी नाराजगी नहीं है, लेकिन उनका नाम पैनल में फंस गया है। 3-4 और नाम, मजबूत नाम आ गए हैं, जिससे सुनील सोनी को रिपीट किया जाना जो है वो मुश्किल लग रहा है। इसी तरीके से चुन्नीलाल साहू जो कि महासमुंद से सांसद है, उन्हें भी रिपीट नहीं किया जा रहा है। चर्चा है कि वहां भी नया प्रत्याशी दिया जाएगा। कांकेर से जो मोहन मंडावी सांसद है, उन्हें भी रिपीट नहीं किया जा रहा है, वहां भी चेहरे बदले जाएंगे। बस्तर में चूंकि कांग्रेस को जीत मिली थी, लिहाजा वहां पे तो एक नया चेहरा बीजेपी को देना ही है, तो वो नया चेहरा कौन हो सकता है? तो उन नए चेहरों पर जब चर्चा हो रही है तो कुछ पूर्व विधायकों के नाम सामने आए हैं। जी, अगर हम बात करें 2019 की, अगर हम बात करें, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सुधीर जी के पास कुछ जानकारी सामने आ रही है। सुधीर जी,
सुधीर जी, आपके पास कोई जानकारी सामने आ रही है? और मैं इस चीज को भी समझना चाहूंगा, क्या लगता है कि इस बार जिस तरह का प्रयोग विधानसभा चुनाव में किया था बीजेपी ने, क्या इस बार भी कुछ नया प्रयोग बीजेपी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कर सकती है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले बताऊं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे और खजुराहो से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से खजुराहो से बीजेपी उनको प्रत्याशी बना सकती है। इस बार कई नए चेहरे इस बार चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इंदौर उज्जैन के अंदर महिला उम्मीदवार, इनमें नामों की अगर हम चर्चा करें तो दिव्या गुप्ता है और कहना होगा कि बीजेपी की पैनलिस्ट रही है। इस समय कई बीजेपी की कई मोर्चों पर वो काम कर रही है। उनका नाम तेजी से सामने निकल कर आया और ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि दिव्या गुप्ता इंदौर से बीजेपी के उम्मीदवार हो। लगभग इसी तरीके से उज्जैन की पूर्व महापौर है मीना जोनवाल, उनके नाम की चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि मीना जोनवाल को बीजेपी उज्जैन से अपना उम्मीदवार बना सकती है। जिन सांसदों का टिकट काटे जाने हैं उनमें 4 प्रदेश सरकार में चूंकि विधायक बनकर आ चुके 6 सांसदों में से, इनमें नर्मदापुरम की बात करें, राव देवप्रता प्रदेश सरकार में मंत्री है, लिहाजा यहाँ पर किसी नए चेहरे को लाया जाएगा। चूंकि वो सांसदी से इस्तीफा दे चुके हैं, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक, ये वो चेहरे हैं जिनके स्थान पर नए चेहरों को स्वाभाविक बात है कि मौका मिलेगा, क्योंकि ये सभी विधानसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो सांसद हैं जिनमें टिकट काटे जाने की संभावना जताई जा रही है, उनमें ग्वालियर से विवेक सेजवलकर का नाम शामिल है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह के टिकट काटे जाने की खबरें हैं कि लगभग उनका टिकट काट दिया गया है। इसी तरीके से बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन, इंदौर से शंकर ललवानी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, ये वो नाम है जिनके नाम बीजेपी काट सकती है सूची में, जो अब तक बात सामने निकल कर आई है। थोड़ी देर बाद जब बीजेपी की सूची आएगी तो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होगी। पर लेकिन इस बार महिलाओं की भागीदारी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर नजर आएगी। ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि 29 में से 5 से 7 सीटें बीजेपी महिलाओं के खाते में दे सकती है। इस बात की संभावना जताई जा रही है। बड़े चेहरों में जब बात लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। बीडी शर्मा खजुराहो से ही चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर या गुना से चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा कि कौन सी सीट रहती है। पर लेकिन ग्वालियर से उनके नाम की चर्चा और कहा जा रहा है कि ग्वालियर से ही उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। मुरैना से किसी नए चेहरे को लाया जाएगा। यहाँ पर जातिगत आधार पर यह माना जा रहा है कि शायद किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को बीजेपी लोकसभा में पहुंचा सकती है। इस बात की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें तो वहां पर संघी की पसंद के राजीव डंडोतिया का नाम सामने निकल कर आया था। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा की जा रही है मुरैना से कि हो सकता है उनको टिकट वहां से दिया जाए। भोपाल से आलोक शर्मा और शैलेन शर्मा के नाम की चर्चा की जा रही है। अब देखना होगा कि किसका दावा मजबूत होता है। यहाँ से नरोत्तम मिश्रा भी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में क्या हलचल है, वैभव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। तो वैभव, किस तरह के समीकरण बैठाने की बीजेपी के द्वारा कोशिश की जा रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जब समीकरणों की बात होती है तो आप ये भी समझिए कि छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 1 सीट एससी की सीट है, 4 जो है वो एसटी की सीट है और 6 जो है वो सामान्य सीटें हैं। तो जो 4 एसटी की सीट है उसमें से 2019 के लिहाज से आप देखेंगे तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी और जो सामान्य 6 सीटें में से थी वो भी 1 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। यानी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जिसमें से 3 सीट एसटी की थी और 1 एससी की सीट और 5 जो है वो सामान्य सीटें थी। तो ये जो समीकरण जो बनते हैं, लेकिन इसमें आप वर्गों के हिसाब से देखेंगे तो ओबीसी वर्ग जो है उनका प्रतिनिधित्व सभी जगह आपको दिखाई देगा। फिर वो चाहे दुर्ग के अंदर में हो या फिर रायपुर के भीतर में हो या बिलासपुर में हो या कोरबा में जैसा कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन एक सामान्य सीट थी, सामान्य वर्ग के जो है प्रतिनिधित्व हुआ था वो राजनांदगांव, जहां से संतोष पांडे जीत कर आए थे। तो इस बार क्या जातिगत समीकरण को भी ध्यान में बीजेपी रख रही है क्या? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। हर चीज में अगर हम देखें समीकरण के आधार पर भी हर समीकरण को फिट बैठाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी, जातिगत समीकरण को साधने की बीजेपी की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बीच एक अहम सवाल सुधीर जी मैं आपसे करूंगा कि हम देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री हो गई है, वहीं अब लगता है कि बीजेपी यहां पर आमने सामने हो सकती है। सुधीर जी,
देखिए, बिल्कुल आज ही यात्रा की एंट्री हुई है और निश्चित तौर पर जब कांग्रेस के अगर सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश के अंदर है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, पर लेकिन ये उत्साह चुनाव परिणाम में कांग्रेस को कितना सफल करेगा ये देखना होगा। इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जिलों से होकर यात्रा गुजरी थी और ये माना जा रहा था कि मालवा निमाड़ के अंदर कांग्रेस को अच्छी सफलता मिल सकती है, पर लेकिन उसके अनुरूप कांग्रेस को सफलता नहीं मिली थी। काफी निराशाजनक परिणाम जो है कांग्रेस का पिछले 20 साल के दौरान अगर देखें तो इस बार के चुनाव में रहा, जबकि इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरीके से माहौल बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हैं, कांग्रेस पूरी एकजुटता के चुनाव लड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के को लेकर है। इन तमाम फैक्टर के बावजूद ही बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी और उसके बाद से राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में आना ठीक लोकसभा चुनाव से पहले देखना होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए क्या बूस्टर का काम करेगा। ये एक अलग बात है, अगले 5 दिनों तक राहुल गांधी ही रहने वाले हैं और यात्रा को लेकर जो असर रहेगा जनता पर, कार्यकर्ताओं पर, जो यात्रा के बाद जरूर नजर आएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। पर लेकिन जिन समीकरणों की आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर सारे समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। जो बात लगातार बीजेपी कहती रही है कि 33% आरक्षण राजनीति में महिलाओं के लिए किया जाएगा, उसकी झलक इस बार मध्य प्रदेश या पूरे देश के अंदर लोकसभा टिकट बंटवारे में दिखाई दे सकती है। पिछली बार के ज्यादा, भले 33% ना हो, पर लेकिन पिछली बार के ज्यादा इस बार महिलाओं को बीजेपी मौका देगी, ये माना जा रहा है। इनमें से उज्जैन, इंदौर, बालाघाट, ये वो नई सीटें जहां पर जो कहना होगा कि सांसद बीजेपी के जो सांसद थे वो पुरुष थे, पर लेकिन यहाँ पर महिलाओं को टिकट मिलने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पिछली बार से हो सकता है कि बीजेपी 2 से 3 ज्यादा महिलाओं को टिकट इस बार लोकसभा में दे और एक मैसेज कम से कम जो देश की आधी फीसदी आबादी है उसको देने की कोशिश करे कि महिलाओं की चिंता बीजेपी करती है। प्रदेश की ज्यादातर स्कीम भी महिलाओं को लेकर ही चलाई जा रही है, लिहाजा एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। जातिगत समीकरणों की बात करें, निश्चित तौर पर इनका भी ध्यान रखा जाएगा। सामान्य वर्ग से लेकर ओबीसी वर्ग हो या SC ST हो, इन समीकरणों को ध्यान रखा जाएगा। रिजर्व सीट के अलावा ये कोशिश की जाएगी बैलेंस बनाने की कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच में जिस सीट पर जिसकी भागीदारी अधिक हो, कम से कम उसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को मौका लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी दे। ठीक है, मैं वैभव के पास आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा, तो परफॉर्मेंस को लेकर हम बात भी करेंगे सांसदों की। वैभव, छत्तीसगढ़ में एक नाम चल रहा है, क्या अंदर खाने ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर क्या चर्चाएं हैं? अंदर खाने कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं? देखिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल को लेकर के जो चर्चा है वो ये है कि ज़्यादातर नेताओं ने अपनी सहमति जताई है कि लोकसभा चुनाव रायपुर अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल लड़ने के लिए तैयार है तो फिर कहीं से कोई विरोध नहीं है। पार्टी ने एक तरीके से उन पर ही ये छोड़ दिया है कि अगर ब्रिजमोहन अग्रवाल हामी भर देते हैं तो फिर लगभग उनका टिकट फाइनल है। और ये भी जानकारी आई है कि केंद्रीय स्तर पर भी नेताओं ने जब उनके नाम पर चर्चा की तो लगभग सबने सहमति जता दी है। छत्तीसगढ़ में भी सारे नेताओं की सहमति है ब्रिजमोहन अग्रवाल के नाम पर। अब ये ब्रिजमोहन अग्रवाल को तय करना है कि वो विधायक और मंत्री बने रहना चाहते हैं या फिर केंद्र की राजनीति में सांसद बनकर वो जाना चाहते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अगर ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। भी बीजेपी को चौंका सकती है अगर उसे एक बार फिर से 2014 या 2019 वाली जीत दोहराना है, वो क्लीन स्वीप करना है। देखिए, 2014 और 19 नहीं, उससे भी आगे का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। 24 में 370 सीट के लिए बीजेपी ने अपना लक्ष्य तय किया है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं, क्योंकि मोदी स्टाइल ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो यही कहती है कि कम से कम 30 से 35% उम्मीदवारों के टिकट काटे जाएं, क्योंकि जमीन पर अगर एंटी इनकम्बेंसी है, चूंकि प्रधानमंत्री को ये मालूम है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है, ऐसे में लोकल स्तर की एंटी इनकम्बेंसी को कुमार गौरव, प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ। चूंकि मध्य प्रदेश का जिक्र भी हो रहा था तो विपिन श्रीवास्तव भोपाल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी, तो कौन से बड़े नामों को लेकर चर्चा हो रही है इस वक्त और क्या